दोस्तों नमस्कार, डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 20 मई 2021। तो चलिए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला करंट अफेयर है, किस रशियन तैराक ने 50 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा के सेमीफाइनल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इनका नाम है क्लीमेंट कोलेस्निकोव। इन्होंने 50 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा के सेमीफाइनल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ ही इन्होंने अपना पिछला जो 3 साल पहले इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उसी को तोड़ा है। पिछला रिकॉर्ड कितने सेकंड का था? पिछले रिकॉर्ड में इन्होंने 50 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा को 24 सेकंड में पूरा किया था और इस बार 0.07 सेकंड का सुधार करते हुए इस प्रतिस्पर्धा को पूरा कर लिया 23.93 सेकंड में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, अपना पिछला ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। इसी प्रकार आप भी अपनी पढ़ाई में करिए, रोज इतनी ज़्यादा पढ़ाई करिए कि जो पिछला रिकॉर्ड है वो टूट जाए। ठीक है, तो आपको निश्चय ही इससे सफलता मिलेगी। अगला प्रश्न है, पद्मश्री सम्मानित किस प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ का कोरोना की चपेट में आने से 62 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इनके नाम से आप परिचित होंगे, डॉक्टर के अग्रवाल। ये प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ थे, साथ में इन्हें पद्मश्री सम्मानित किया गया था। इसके साथ आपको याद होगा ये डेली फेसबुक लाइव करते थे और एक दिन फेसबुक लाइव के समय इनकी पत्नी ने इन्हें कॉल की। ये उस दिन कोरोना की वैक्सीन लगवा कर आ रहे थे, इसी कारण वो चिंतित थी कि आप बिना किसी को लिए हुए वैक्सीन लगवाना के लिए क्यों चले गए। ठीक है, तो इस पर हालांकि काफ़ी लोगों ने इनको क्रिटिसाइज भी किया कि इनकी वाइफ इनसे कैसे बात कर रही है, लेकिन नहीं करना चाहिए, वो उनका पर्सनल मैटर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को 2500 रुपये पेंशन और बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है? तो ऐसा राज्य है दिल्ली सरकार। ठीक है, दिल्ली सरकार के द्वारा जो कोरोना की वजह से जिन लोगों ने जान बचाई है और उनके आश्रित जो बचे हैं उन्हें 2500 रुपये की पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल स्तर पर प्रतिष्ठित पुरस्कार 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड क्लेनेरमैन को। देखिए, अगर भारतीय मूल पूछा जाए तब आपका उत्तर होगा शंकर बालासुब्रमण्यम। प्रश्न आ सकता है कि मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज 2020 से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो ये है इंडियन ओरिजिन के शंकर बालासुब्रमण्यम। ठीक है, इन्हें सम्मानित किया गया है। इसके साथ अगर पूछा जाए कुल कितने लोग इसमें सम्मानित हुए हैं, तो कुल 2 लोग सम्मानित हुए हैं, जिनके नाम ये हैं शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड। ठीक है, तो इसमें सी आपका उत्तर होगा, लेकिन याद रखना भारतीय मूल में शंकर होगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अगस्त 2020 में जो माली के नए प्रधानमंत्री बने थे, कार्यवाहक थे, एक्टिंग थे, इनका नाम था मोक्टर ओउने। ठीक है, और ये पुनः क्या बन गए हैं? माली के प्रधानमंत्री। जब ये 2020 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने तो किसके स्थान पर बने थे? इब्राहिम के स्थान पर बने थे। ठीक है, तो हाल ही में यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वाह एंड डॉ, इन्होंने घोषणा की कि जो नए प्रधानमंत्री अब बन गए हैं, ठीक है, पूरे कार्यकाल के लिए बने हैं, तो ये है मोक्टर ओउनो। ठीक है, माली के। और उसके बाद माली की आप कैपिटल जानते हैं, बमाको है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में नोक संस्कृति संबंधित मृदभांडों में मधुमक्खी के मोम के इस्तेमाल के निशान मिले हैं? तो लगभग 40,000 वर्ष पुराने मृदभांड मिले हैं नाइजीरिया में। ठीक है, और इन मृदभांडों में यानी जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, इन मिट्टी के बर्तनों में मोम के प्रयोग किया गया है इनको बनाने में। तो आपको याद रखना है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, यदि क्वेश्चन आ जाए कि नोक संस्कृति किस देश में पाई जाती है, तब आपका उत्तर हो जाएगा नाइजीरिया। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहने वाले बास मिशन के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? तो पहली बात, बास मिशन किसके अंतर्गत चलाया जाता है? यह मिशन चलाया जाता है कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बास मिशन की शुरुआत की गई थी क्यों? ताकि किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। ठीक है, और हाल ही में चर्चा में क्यों है, खबरों में क्यों है? बास मिशन के अंतर्गत जो अगरबत्ती बनाने वाला लघु उद्योग है, इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, मार्केट से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए चर्चा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने अरब सागर में विकसित होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम ताउते रखा है? तो याद रखना है पहली बात, इसका नाम ताउते है, तौकते नहीं है। ये जो के है वो साइलेंट है। ठीक है, तो नाम किसके द्वारा रखा गया है? याद रखना है म्यांमार के द्वारा। म्यांमार में ताउते का मतलब होता है गोको। गोको क्या है? आवाज़ करने वाली
छिपकली होती है, हाईली वोकल लिजार्ड होती है, और उसी के नाम पर नाम रखा गया है ताउते, ठीक है, किसके द्वारा, म्यांमार कंट्री के द्वारा। अब आगे इसी के संबंध में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, किस प्रकार से जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उनका नाम रखा जाता है। तो बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके दिशा निर्देश के अनुसार हर क्षेत्र के देश चक्रवातों को नाम देते हैं, ठीक है। जिस क्षेत्र में चक्रवात आता है उस क्षेत्र के कुछ देशों का एक ग्रुप बना दिया जाता है, और वही क्या करते हैं, नाम डिसाइड करते हैं कि अगर इस साल चक्रवात आएंगे तो ये इनके नाम होंगे, ठीक है। उसी हिसाब से ये जो नाम देने की प्रक्रिया है देशों के बीच सर्कुलेट होती रहती है। उत्तरी हिंद महासागर हिंद महासागर क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर बने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कवर करता है। जो आपका ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है इसमें क्या क्या आता है, बंगाल की खाड़ी आती है, अरब सागर आता है, इसके ऊपर जो भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं उनको इस क्षेत्र के अंतर्गत कवर किया जाता है, उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र के अंतर्गत। क्लियर हो गया। आगे इसके अंतर्गत 13 देश शामिल हैं जो नाम डिसाइड करते हैं। वे कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात और यमन, ठीक है। तो इस बार जो नाम दिया गया, जो साइक्लोन हाल ही में हिट किया है अरब सागर में, उसका नाम दिया गया है म्यांमार के द्वारा। तो आपको याद रखना है इसमें 13 सदस्य देश शामिल हैं। जो शामिल हैं उनका नाम याद रखना, आपको याद रखना, देखिए से भूटान और नेपाल आदि शामिल नहीं है, ठीक है। तो जिन देशों के पास अपनी समुद्र तट नहीं है उन देशों को इसमें नहीं रखा गया है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब सबसे पहले जो सही सटीक देगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो आपकी कमेंट्स पिन की जाए, इसके लिए आप तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न, हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने अपने नाम किया है। आपके विकल्प हैं एंड्रिया मेजर, एडलाइन कैस्टिलो, नेक्स्ट है जेनिक मैकेटाया, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। आपके विकल्प हैं राफेल नाडाल, नोवाक जोकोविक, इगा स्विएटेक या कैरोलिना प्लिस्कोवा, ठीक है। आप बताएंगे आपका उत्तर क्या है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही बामनी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। आपके ऑप्शंस हैं असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और नागालैंड। क्लियर हो गया। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया दीपिका रावत के द्वारा। दीपिका रावत का कमेंट ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न था, हाल ही में अमेरिकी मीडिया न्यूज कॉर्प्स की रिपोर्ट में भारत में स्वास्थ्य सेवा स्थिति रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष पायदान पर किसे रखा गया है। तो कुल 8 शहरों को रैंकिंग प्रदान की गई थी, ठीक है, भारत में स्वास्थ्य सेवा स्थिति रिपोर्ट में, जिसमें शीर्ष स्थान यानी टॉप स्थान मिला है पुणे। इसमें मानदंड क्या थे कि शहर में कितने बेड उपलब्ध हैं, बेड के अनुसार डॉक्टर कितने उपलब्ध हैं, किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, किस प्रकार से स्वच्छता है, इस आधार पर रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें शीर्ष स्थान पाया है पुणे ने। और अंतिम स्थान किसे मिला है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, दिल्ली को, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसको टीम इंडिया सीनियर महिला का मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो इनका नाम है रमेश पुवार, जो बन गए हैं टीम इंडिया की विमेन क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या था, भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है नीरा टंडन, जिन्हें नियुक्त किया गया है व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकार। इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वनिता गुप्ता क्या बनी है, ये बनी है अटॉर्नी जनरल। इसके साथ नीरा गुप्ता को पहले क्या बनाया गया था, इन्हें बनाया गया था व्हाइट हाउस के प्रबंधन एवं बजट कार्यालय का मुखिया यानी डायरेक्टर, लेकिन उन्होंने इस पद से अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था, ठीक है। तो अब क्या बन गई है, अभी बन गई है वरिष्ठ सलाहकार सीनियर एडवाइजर नीरा टंडन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम जब याद रखिएगा। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।